चीन यात्री आए थे आहियान, उसने बनते हुए देखा। लेकिन उसके 2 वर्ष बाद यहाँ पर चाइनीज यात्री आए थे हुए। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने खुदाई की ना, तो इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। हमने जाना है कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, कैसे वो महाविश्वविद्यालय बन गया और कैसे पूरे देश से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे और क्या क्या टेक्नोलॉजी उस ज़माने में यहाँ पे यूज़ होता था जो कि अभी के ज़माने में कोई भी सोच भी नहीं सकता है। वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए सर, ये जो मिट्टी कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है वो वहाँ पे स्लोप दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली ये स्लोप 2015 में यहाँ से स्लोप हुई है, लेकिन इसको ब्यूटिफिकेशन पर बनाने के लिए इसी तरह का प्लेन गार्डन है, ये प्लेन बनाने का प्रोसेस चला। तो देखिए पुराने दीवारें निकल रही है ना। यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ भी मिली है खुदाई में, इतना ही खुदाई हुआ, बाकी जब मंदिर का पोर्शन हट ना हो इसलिए आगे नहीं किया गया। यहाँ से दिख रहा है प्रॉपर। तो चूल्हा का प्रयोग यहाँ पे क्या किस लिए होता था, क्या है, क्यों होता था जानिए। यहाँ पे चूल्हा का प्रयोग खाना बनाने के लिए, हॉस्टल वाली यूनिवर्सिटी था तो खाना बनेगा। इस चूल्हे पे मान लो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाना है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का लैब पर्पस यूज होता होगा। अब सोना चांदी तांबा पीतल मिट्टी हर किसी चीज का बनता है, तो सब पकाने गलाने के लिए उगाने के लिए चाहिए ना भट्टी। क्या खड़ा है ना, मैं ये करीब आज से 200 वर्ष पहले 30 फीट से लेकर 50 फीट ऊंचा तक ये मिट्टी का टीला। अब बगल वाले गाँव को ही पता नहीं था कि मिट्टी के अंदर 20 डाले मिलेगा मिट्टी के टीला के अंदर। और इसकी पूरी जानकारी जो है भारत देश में क्या बगल वाले गाँव को ही पता नहीं। इसकी जानकारी पूरा जानकारी चीन देश में लिखा हुआ। चीन यात्री आए थे आहियान 5वीं दाऊदी जब आहियान आया तो उसने यूनिवर्सिटी को बनते हुए देखा। उसने अपने डायरी में लिखा था कि समुद्रगुप्त का पोता चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा इस यूनिवर्सिटी को बनाया। 5वीं दाऊदी में गुप्त राजा को द्वारा बनाया गया यूनिवर्सिटी। लेकिन उसके 200 वर्ष बाद यहाँ पे चाइनीज यात्री आए थे वेनसांग यहाँ पे आए, स्टूडेंट बन के आए, विद्वानों के गए चीन में बौद्ध धर्म फैलाया, चाइना में बौद्ध धर्म स्टडीज किया। चाइना में तो वेनसांग कॉल्ड सेकेंड लॉर्ड बुद्धा। वही वेनसांग अपने डायरी में लिखे थे कि राजगीर से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में नालंदा यूनिवर्सिटी होता था। उनका डायरी का नाम था शिव की। उस डायरी को पढ़ करके अलेक्जेंडर कनिंघम अंग्रेज 1861-62 के बीच में ये मिट्टी की टीला को पहले पहचान कि यही नालंदा यूनिवर्सिटी का अवशेष है। और इसको खुदाई DBS पूरा 1915-1937 तक जो किया वो आगे का पोर्शन दिखाने वाले हैं। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जो खुदाई किया ना, ये सब दिख रहा है, ये ऊंचा वाला पोर्शन भारत सरकार ने 1974 से 1982 में खुदाई करके निकाला। क्वेश्चन है कि और कहाँ नहीं खुदाई करके इसको और कहाँ निकालता और भैया क्यों नहीं हुआ जो बता रहे हैं। कहा जाता है कि इसके बारे में वेनसांग ने लिखा था कि यूनिवर्सिटी का साइज 10 किलोमीटर लंबा था, 5 किलोमीटर चौड़ा था। अभी पूरा कब्जा हो गया है, लेकिन अभी जो है केवल ये 10% है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा निकाला गया। बाकी हिस्सा में जैसे गांव बस गया, बाकी हिस्सा में बहुत जगह खेती चला, बहुत जगह मिट्टी का टीला है। मैंने यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर और इतना ही बड़ा टीला 1 किलोमीटर का टीला और है। आप यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर बहुत सारा मिट्टी का टीला जो खुदाई हुआ है, उसमें बुद्ध का मूर्ति और मोनास्ट्री वगैरह मिला। देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिला बोध गया में 2600 वर्ष पहले। बुद्ध यूनिवर्सिटी बनने से भी 1000 वर्ष पहले की बात है, जिसमें बुद्ध आए थे यहाँ पे। तो बुद्ध को यहाँ पे 2 शिष्य मिले थे। बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो बोध गया में ज्ञान मिला। अब बुद्ध को रहने के लिए राजगीर में अपना रॉयल पार्क दे दिया। अब भगवान बुद्ध राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र जाते थे ना, यूनिवर्सिटी बनने से 1000 वर्ष पहले यहाँ पे पवारिका नाम करके मैंगो गार्डन था, पवारिका में बुद्ध यहाँ पे रुका करते थे। जब बुद्ध आए थे ना, यहाँ पे 2 लोकल पर्सन बुद्ध से इम्प्रेस हो गए और 2 लोग उनके शिष्य बन गए। सारिपुत्र और महामगरान जैसे सारिपुत्र बुद्ध से पहले मर जाते हैं, उनकी समाधि बनाई जाती है। अब यहाँ पे फोटो पिक्चर से देखिए, मैंने बताया ना कि खुदाई करके निकाला गया था। देखिए 100 वर्ष लेकर खुदाई का हिस्सा है। जो अभी 11 हॉस्टल मिला है, मंदिर मिला है, जो अंदर हम दिखाने वाले हैं, खुदाई से पहले मिट्टी का टीला था। 2 वर्ष में इतना ही खुदाई हुआ। अच्छा, इसको मिट्टी का टीला बनाया कौन, बताया कौन, ये मिट्टी के अंदर कैसे ढका वो बताते हैं। तो ये जो है इसको बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया, इसको जला दिया गया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था, लाइब्रेरी था, सबको जला दिया। 6 बजे तक लाइब्रेरी जलता रहा, यूनिवर्सिटी जलता रहा। अब लकड़ी का बीम लेके जब छत बनेगा तो गिरेगा ना, तो धंस जाएगा। अब धंस गया, फिर ड्यू टू नेचर, ड्यू टू अर्थ के जमीन दोस्त होता चला गया, इस पर जंगल वंगल आ गया, पेड़ पौधा आ गया, इस वजह से मिट्टी का टीला बन गया। आया समझ में। जलाया कब था? 12वीं दाऊदी में बना, 700 वर्ष तक चला यूनिवर्सिटी। तो ये जब ये 10 किलोमीटर लंबा था ना, तो 108 हॉस्टल था।
108 विषय, अभी 11 हॉस्टल मिला, टेंशन लाया क्यों था? क्योंकि अंग्रेज हम लोग का हिंदू अंग्रेज संस्कृति। बख्तियार खिलजी मुस्लिम जब भारत देश में आया, हाँ, वो बख्तियार खिलजी चाहता था कि सभी लोग यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी बौद्ध यूनिवर्सिटी था, वो चाहता था कि सभी लोग इस्लाम धर्म अपनाएं। इस वजह से उसको नष्ट कर दिया, जला दिया, जितना बौद्ध मंदिर मूर्ति तोड़ दिया गया। पटना म्यूजियम तो घूमे होंगे ना, म्यूजियम में देखते हैं मूर्ति टूटा पड़ा हुआ, मतलब भांगा मूर्ति, टूटा हुआ मूर्ति को हम लोग पूजा नहीं करते। तब ब्रोकन स्टैचू कैप्टन म्यूजियम, तो म्यूजियम में सब ब्रोकन स्टैचू है, क्योंकि वो जानता था कि मंदिर मूर्ति रहेगा सही में तो पूजा करेगा। जिला का भी नाम नालंदा है। तो नालंदा का नाम नालंदा क्यों पड़ा ये जानिए। नालंदा जो है संस्कृत शब्द 2 शब्द के मेल से बना, एक शब्द है नालम, दूसरा शब्द है दा। नालम मतलब होता है कमल का फूल, जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है, मतलब ज्ञान। तो नालम मीन्स ज्ञान, धर्म मीन्स पीना, नालम ज्ञान देना, जैसे यहाँ पे ज्ञान मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता है। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानिए, दुनिया की पहली बौद्ध यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली हॉस्टल यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब 10 किलोमीटर लंबा कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे खुदाई में ये स्टको फिगर लिखा हुआ है। जैसे मान के चलिए अगर हम सीमेंट से ऐसा मूर्ति बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा ना जी। लेकिन उस जमाने में सीमेंट नहीं था, कैसे हम मूर्ति कैसे से बनाया जानते हैं, चूना सुनके से, लाइम, ब्रिक पाउडर एंड शुगर केन जूस से, तो इसको स्टको फिगर बोलते हैं। ओके। एक मिट्टी का पकाया हुआ बनता है, उसको टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा इसको है ना, तो म्यूजियम में जाएगा तो सब रखा हुआ है। तो बिहार स्टेट का नाम बिहार क्यों पड़ा, अब ये भी जानिए। देखिए बुद्धिस्ट मॉन्क कहाँ रहते हैं, बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते हैं, मोनास्ट्री में, बौद्ध में। और मोनास्ट्री को हिंदी में बौद्ध बिहार बोला जाता था। बहुत बिहार बोला जाता है ना, ये बिहार जो है ना बीच होना चाहिए, लेकिन जैसे कैसे कलकत्ता से कोलकाता, कोलकाता तो वही बिहार से लोग बिहार बोल दिया। हाँ, लेकिन यहाँ बौद्ध बिहार, बौद्ध मॉन्क रहने वाला, बौद्ध के ज्ञान की धरती होने की वजह से जब अंग्रेज को ये पता चला कि बुद्ध को ज्ञान मिला, बौद्ध ज्ञान है, लेकिन बौद्ध धर्म मानने वाला देश उसको पता था कि साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, नॉर्थ ईस्ट एशिया कंट्री बौद्धिस्ट कंट्री है, लाइक थाईलैंड, जापान, चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, इंडोनेशिया, हर देश बौद्धिस्ट कंट्री है। लेकिन बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ, ये वेंसांग ज्ञान इत्सिंग की डायरी से पता चला, तब इसको खोज करके निकाला गया। तब निकाला गया, अब जब पता चल गया कि बुद्धिस्ट मॉन्क लोग मोनास्ट्री में रहते हैं, बौद्ध धर्म का जन्म यहाँ से हुआ, तो अंग्रेज ने क्या किया, जब अंग्रेज आया था ना, जानते कहाँ आया था, कलकत्ता में आया था, तो कलकत्ता को नेशनल कैपिटल बनाया। तो ये जो बिहार बनने से पहले क्या था, इसका नाम मगध। मगध की राजधानी राजगीर था, महाभारत काल में, बुद्ध काल में राजधानी था राजगीर। और अशोका राजा, महान अशोक राजा, चक्रवर्ती राजा अशोक राजा के समय में मगध की राजधानी फिर पाटलिपुत्र, ये तो जान ही रहे हैं, है ना। तो हुआ क्या कि ये मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, लेकिन अंग्रेज जब हमारे यहाँ आया तो अंग्रेज को पता चला, अंग्रेज आए तो पहले बंगाल को नेशनल कैपिटल बनाया और मगध के रीजन को बंगाल में जोड़ दिया, उड़ीसा के रीजन को बंगाल में जोड़ दिया। तो 1912 ईस्वी में इस रीजन में बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म का इस स्टेट का ही नाम बिहार दे दिया, जिस यूनिवर्सिटी का नाम था नालंदा महाविहार। ये महा हटा तो क्या बचा, विहार, ये विहार होना चाहिए, ये बेड़ा वाला पेट चिड़वा बा बना दिया, कैसे बिहार नाम पड़ा, समझ गया। बुद्ध ने नहीं कहा था कि हमारा मूर्ति बना के पूजा करो, तो वैसे लोग जो बुद्ध को ज्ञान को मानते, जब ज्ञान मिला बुद्ध को तो वो ज्ञान देते थे और उनके संग में बहुत लोग जुड़ते गए। तो वैसे लोग जो बुद्ध के मरने के बाद फिर उनके संग में आना लोग बंद कर दिया। तो वैसे लोग जो बुद्ध के ज्ञान को मानते थे उसको हीनयाना बुद्धिस्ट बोलते थे। नालंदा जो है महायान बुद्धिज्म का केंद्र बना, माने बुद्ध के मरने के बाद उनका फॉलोअर बनना बंद हो गया। तो उनके जो शिष्य लोग सोचे कि ऐसे तो बुद्ध धर्म भूल जाएगा, बुद्ध के ज्ञान को भी लोग भूल जाएगा ऐसे एक दिन करके, है ना। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बुद्ध का जो ज्ञान है, हिंदू धर्म में जैसे मूर्ति पूजा होता है, बुद्ध को भी मूर्ति पूजा बना करके और बौद्ध धर्म एक एस्टेब्लिश किया जाए। मतलब बुद्ध के मानने के बाद बौद्ध धर्म का एस्टेब्लिश हुआ, है ना। प्रवर्तक जरूर थे बौद्ध धर्म के, लेकिन बौद्ध धर्म के रूप में नहीं चल रहा था, उनके ज्ञान को फॉलो कर रहे। तो ये जो है नालंदा जो है, यहाँ के बुद्ध की मूर्तियाँ लोग बनाते थे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। यहाँ के सारे स्टूडेंट तो बुद्धिस्ट मॉन्क थे। यहाँ पे 108 विषय के लिए 108 हॉस्टल, मान लो एक हॉस्टल 40 कमरे का, चारों से कमरे के बरामदा, बरामदे के बाद आंगन में गुरु बैठते थे, छात्र बैठते थे, क्लास होता था। हर आंगन में पानी पीने के लिए कुआं भी था, हर आंगन में 1 या 2 मंदिर भी थे, सब एक ही जैसा था। लेकिन अभी हम एक हॉस्टल दिखाएंगे, उसमें 2 स्टोर रूम भी देखेंगे और कैसे पढ़ाया जाता है सब कुछ समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। 20 इंच का दीवार, 30 इंच का दीवार भी है यहाँ पे। इंची नहीं सर, यहाँ पे 4 फीट से लेके 12 फीट तक मोटा दीवार होता था। नीचे से शुरू करते करते ऊपर में, नहीं 4 फीट से लेके 12 फीट मोटा दीवार होता था उस जमाने में। सीमेंट नहीं था तो चूना सुर्खी से छत बनता था। अगर हम चल के दिखाने वाला प्रैक्टिकल। तो 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के, देखिए बख्तियार खिलजी के नाम से क्या जगह है, कौन सा जगह का नाम है, बख्तियारपुर। बख्तियार खिलजी पहले बंगाल का राजा बना, अब बंगाल का राजा बना, फिर पाटलिपुत्र का राजा बनने के लिए, मगध का राजा बनने के लिए उसने क्या किया कि बंगाल से आने के लिए, उस जमाने में रोड गाड़ी मोटर नहीं था, तो लोग कैसे आते थे, जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र के रास्ते आते थे। तो गंगा नदी कहाँ गिरा, बंगाल की खाड़ी में, वो नौकायान से करते हुए
पाटलिपुत्र आने का कोशिश, लेकिन सोचा कि डायरेक्ट पाटलिपुत्र जाएंगे तो मरा जाएंगे। तो अभी जो बख्तियारपुर है ना, वहाँ किनारे है ना जी, तो वो जो है वहीं पर अपना कैंप लगाया और वहाँ से 500 सीढ़ी की व्यवस्था करके फिर मदद का अटैक करके मदद पे जीत गए। जब मदद का राजा बन गया उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बख्तियार खिलजी जो है पहले वहाँ पे कैंप करके जो एस्टेब्लिश किया ना, जो शहर उसी के हिसाब से बस गया, तो उसी जगह का अभी भी बख्तियारपुर नाम से, ठीक है। नालंदा महाविहार, महा था तो क्या बचा विहार, ये 15 जुलाई 2016 को विश्व धरोहर बन गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज इसको दे दिया। हाँ, तभी तो 600 रुपये विदेशी का टिकट है। यूनेस्को यूनेस्को देता है भाई ना। हाँ, यूनेस्को है, यूनेस्को साइट हो गया। अच्छा, बोध गया मंदिर के बाद जैसा ये बन गया। जानते हैं पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय में तक्षशिला पाकिस्तान रावलपिंडी में, विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में, ये नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व का पहला हॉस्टल यूनिवर्सिटी जो बनाया गया, जिसमें कि यहाँ का पहला प्रिंसिपल नागार्जुन बनाया गया था। नागार्जुन को बनाया गया था। नागार्जुन वाज द बिग फिलोसोफर, बिग कबीर, एक फिलोसोफर। तो ये नागार्जुन जब पहला प्रिंसिपल बनाया गया ना, तो उन्होंने इसको बौद्ध धर्म यूनिवर्सिटी बनाया। और बौद्ध धर्म बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े केमिस्ट थे। जो यूनिवर्सिटी था, बौद्ध धर्म यूनिवर्सिटी था, बौद्ध धर्म या पढ़ाई का यूनिवर्सिटी था? बौद्ध धर्म वाला ही, माने बौद्ध धर्म का यहीं से प्रचार हुआ पूरी दुनिया में। जो आज विदेशों में है, थाईलैंड, जापान, चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, इंडोनेशिया में, ऐसा इस देश में नालंदा के लोगों ने प्रचार किया। देखिए, नागार्जुन बहुत फिलोसोफर थे, बहुत बड़े केमिस्ट थे, फिलोसोफर थे, तो कैसे दुनिया में बौद्ध धर्म प्रचार होगा, ये उनके पास दिमाग था। और बहुत बड़े केमिस्ट थे, जैसे आज कोरोना दवाई भारत देश बनाया, 100 देश को ठीक कर दिया। उस जमाने में नालंदा में हर बीमारी का दवाई नालंदा बना लेता। अब हुआ क्या कि सुनिए, बौद्ध धर्म दुनिया में कैसे आगे जाएगा, तो भाई फिलोसोफर के साथ केमिस्ट है, तो नालंदा के लोग बौद्ध धर्म के शिक्षा भी देते थे। बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध monk को देते, वाई होते थे, गर्ल्स नहीं होते थे, माथा मराया बुद्ध के पैदा किए। और इन लोग का काम था बुद्ध की मूर्ति बना के बौद्ध धर्म का प्रचार करने का। तो हुआ क्या ऐसा कि तिब्बत एक देश है अभी, तिब्बत बौद्ध धर्म वाला देश है। तो तिब्बत में क्या हुआ, कोलरा डिजीज फैल गया। तिब्बत क्या है जानते हैं, पहाड़ों के ऊपर जंगली एरिया, आदिवासी जैसा क्षेत्र, वहाँ कोई धर्म नहीं, लेकिन जब वहाँ कोलरा बीमारी फैल गया ना, तो नालंदा में हर बीमारी का दवाई नालंदा बना दिया। अब हुआ तिब्बत में कोलरा डिजीज, यहाँ का लोग गया, मेडिकल टीम सबको दवाई देकर ठीक कर दिया। अब भाई डॉक्टर तो खुद भगवान होता है, अब डॉक्टर को बात नहीं कैसे मानेगा। इस वहाँ के लोग कोई धर्म था नहीं, थे यहाँ के लोगों ने बोला, नालंदा के लोग, कि आप लोग बौद्ध धर्म अपना लीजिए, हम बुद्ध की शिक्षा दे देते हैं, बुद्ध को अष्टांग मार्ग अपनाइएगा ना, तो आप कभी स्वस्थ, मैंने कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी आप गरीब नहीं समृद्ध हो जाइएगा। तो यहाँ के लोगों ने शिक्षा दे दिया। अब तिब्बतीय लोग भी बौद्ध भिक्षु बन गया, बौद्ध monk बन गया। तो जब बौद्ध monk बन गया, तो तिब्बतीय लोगों को क्या बोलते हैं, लामा जी। लामा मतलब क्या हुआ, monk। जब monk बन गए तो उनको लामा बोलते हैं तिब्बतीय भाषा। तो इस तरह से नालंदा के लोग जो है जंगली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र में जा जाकर साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, नॉर्थ ईस्ट एशिया कंट्री में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो देखिए आज थाईलैंड, जापान, चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, इंडोनेशिया में सब बौद्ध कंट्री बन गया। तो बौद्ध धर्म कैसे बना, आप सुनिए। हम बोलते हैं ना भारत देश विश्व गुरु है, क्यों विश्व गुरु पता है? जब यहाँ के लोग ज्ञान प्राप्ति करके बौद्ध धर्म का प्रचार कितने देशों में किया है, इसलिए हम विश्व गुरु हैं। हम लोग ज्ञान दिया आगे। हाँ, हम विश्व गुरु थे। अब यही नालंदा यूनिवर्सिटी को एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए घूमने के लिए, यही चीज बताया गया, तो कहा कि भाई हम फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो वो कहाँ बना, राजगीर में बना, ठीक है। अपनी बिल्डिंग बनाया, 450 एकड़ जगह, बहुत बेहतरीन बना हुआ। तो हम लोग गुप्तकाल के छत पे है। जब 10 किलोमीटर लंबा था, 108 हॉस्टल में, अभी 11 हॉस्टल हम देखने वाले हैं। मैंने एक हॉस्टल कंप्लीट देखेंगे, बाकी नक्शा देखेंगे। तो अभी 400 में गेट था, गेट नहीं मिला। बाकी सरकार अभी आगे कर रहा है कब्जा लेने के लिए। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे कुछ खुदाई चल रहा है, और वहाँ भी हॉस्टल का पार्ट, मंदिर का नाम, मूर्ति, मतलब इधर आसपास में कब्जा ले रहा है सरकार, ले रहा है, खाली करने के दिया है कि नहीं ऑर्डर? हाँ, धीरे धीरे सरकार को भी तो मुआवजा देना पड़ेगा ना। जो लोग सेटल को मुआवजा देना पड़ेगा। ईंट कैसे जोड़ा जाता था सुनिए। ईंट जोड़ने के लिए मिट्टी, चूना, सुर्खी, उड़द दाल का पाउडर, गन्ना रस का गुड़, बेलखल, ये सब मिला करके सुर्खी बनता था। अच्छा, और चूना सुर्खी से छत वगैरह बनता था, बुद्ध का मूर्ति बनता था। थोड़ा ठीक है, पहले आप बताइए ये नया है कि ये नया है? ये वाला नया लग रहा है। हाँ, तो नया चीज में काई लग जाता है। हाँ, ये देखिए ऊपर वाला ईंट में देखिए मरम्मत है, चूना सुर्खी गुड़ लगा के, और ऊपर वाला ईंट देखिए कुछ भी लगा हुआ है, 100 बरस पहले खुदा होता था, काई नहीं लगा है। तो ईंट कैसे जुड़ा गया था, मिट्टी, चूना, सुर्खी, उड़द दाल का पाउडर, गन्ना। ये मोटा दीवार देख रहे हैं, 2 मीटर से ज्यादा है ना। अगर इधर आग लगा दो, क्या इधर जमी जाएगा? कुछ नहीं। अगर इधर हथौड़े से मारेंगे, अगर ये नहीं होता तो उधर आवाज जाता ठक करने का। ये नेचुरली एयर कंडीशन था, साउंड प्रूफ। आइए, समझ में आया? चलिए आगे आ जाइए। ठीक है, कमरा हो गया, सामने से कमरा, कमरे के पास बरामदा, बरामदे के बाद आंगन, सीढ़ी के बाद आंगन में पढ़ाया होता था। जो यहाँ पे अंदर जाना परमिशन नहीं है। जब इसका छत गिर गया, हर्षवर्धन राजा 7वें दाऊद ने इसको मिट्टी से भर के पुनः कमरे का निर्माण किया।
तो फिर बाद में इस तरह से बंगाल का देवपाल ने भी निर्माण किया 9 सीढ़ी के ऊपर भी ऐसे कमरे बने हुए हैं। ये जा नहीं सकते, देख नहीं नहीं सकते। आगे वाला पार्ट चलेगा, आ जाएगा। पहले तो ऊपर जाने देता था। 10 साल पहले हाँ देवानंद इसी पे ना डांस है। वो तो 1969 में। तो देखिए यहाँ पे 2 हॉस्टल बीच में चल रहा है। अच्छा, अब इसका आंगन 40 फीट अंदर है, इसका आंगन 40 फीट अंदर है। एक आंगन का आवाज दूसरे आंगन में नहीं जाएगा, साउंड प्रूफ बन गया ना। बॉयज हॉस्टल था। केवल भाई यहाँ हेलो यहाँ आवाज आ रहा है। यहाँ 2 मिनट क्लोज होकर देखिए। ये बारे में देखिए भैया, बड़ा ईट दिख रहा है ना, ये सब बड़ा ईट है ना मैम। ये बड़ा ईट नीचे सब बड़ा ईट है, नीचे गुप्त कालीन, ऊपर हर्षवर्धन कालीन। ईट को रगड़ कर सफाई हुआ था, ईट रूखा हो गया। देखिए ईट को कोई जोड़ने पता चलेगा। हाँ, तो ईट को रगड़ के सफाई होने के बाद ईट रूखा हो गया, लेकिन काय भाई नहीं लग रहा है। जहाँ पे नया ईट लगाए देखिए काय लग जाता है ना। अब जो है देखिए, बुद्ध हो या महावीर हो, ज्ञान प्राप्ति कैसे मिला? मेडिटेशन करके मिला। देखिए ऐसा मेडिटेशन सीखा, पहले ये देख लीजिए। अच्छा उससे सुनिए देखिए, ये जो ऊंचा दिख रहा है ना, मिट्टी का टीला दिखाया था, यहीं पर ऑफिस लगाया था। देखिए ये यहाँ पर देखिए, रहने पर वाला हॉस्टल हो गया, ये मंदिर हो गया। मान लीजिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आयुर्वेदिक, मेडिसिन, मेटाफिजिक्स, मेडिटेशन 10 किलोमीटर तक ऐसे गुरुकुल की तरह हॉस्टल है ना। 2 स्टेशन में खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है ना। अब मान लो मैथ का हॉस्टल था, मैथ टीचर्स मैथ स्टूडेंट के साथ रहता था। कमरे के विकास बरामदा था, यहाँ पे पिलर था, छत से जुड़ा था। ये अपने इसका एक कोर्टयार्ड, स्टूडेंट आंगन में बैठते थे, यहाँ पे गुरु लेक्चर से बैठते थे, पढ़ाई होता था। हर आंगन में कुआं भी था, किसी एक मंदिर या 2 मंदिर भी था हॉस्टल में। अब हर जगह देखिए इंटीरियर वाला पार्ट में बुद्ध की मूर्ति को प्रे करके जाते थे। तो ये देखिए 3 हॉस्टल के बाद जो बड़ा मंदिर था, बीच में बड़ा मंदिर, 4 कोने में छोटा मंदिर। ये मंदिर ऊंचा दिखाई पड़ा, 2 और आगे दिखाई। सबसे पहले सुनिए, इसको अंग्रेजी ने खुदाई क्यों किया? ये क्वेश्चन तो आपने किया, क्यों किया खुदाई? क्योंकि उसको ये नहीं था फ्लोर है, काफी हाइट है ना इसमें। अरे ईटा देखो ना, इतना हाइट। अभी सब देखिए नया लगा दिया, समझ में आ रहा है ना? नया आ रहा है, तो गैप है। खुदाई हुआ। ये अंदर ठंडा रहता है। ये देखो इधर हाथ रखो, ठंडा पता चल रहा है। इतना नहीं पैक है ना, ये कूदे क्या वेंटिलेटेड है ना। जाए जाओ उतरो आराम से। गिरेगी कोई दिक्कत नहीं, कान फटेगा। ये क्या है? ये सांप अपने ही है ना इधर। हो भी सकता है, बारिश अभी नहीं। हाँ जी, जैसे जैसे मत कीजिए वो, तब कुछ हो जाएगा। फिर भी वो मान दो। ये थोड़े उड़ने वाली पुलिस वाला लगावन है जो अपना एनाकोंडा फेंकेगा हमको। क्या उधर दिख रहा है कुछ? गुफा जैसे ना। हां, खुला है। वही है रूम का उधर, नाला है, कचरा नाला है। ओह माय गॉड, नाला इट्स नॉट गुड। इतना उसके पकड़ो। जब एक तल्ला बिल्डिंग था, पिलर था, छत यहाँ से जुड़ा था, आंगन इसके बाद था। ये दूसरा तल्ला बड़ा दीवार लगा के लकड़ी के बीम जो छत में हम बीम ताल में कैसे गिर गया। देखिए वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट में सीढ़ी और नॉर्थ ईस्ट में आंगन में नाला दिखाएंगे 3 पीरियड का। चलिए आंगन में दिखाएंगे। इधर भी पहले देखो, सीढ़ी देखिए देखेंगे। 4 सीढ़ी सीधे देखो। बस चाहिए ना 1 2 3 4 यही दिख रहा है। यही 2 हाँ, स्टोरेज। यही। यही सुनिए, यही 2 स्टोरेज हो गया। अब वो 1 स्टोरेज नीचे रह गया और यहाँ से लकड़ी डाल के 2 स्टोरेज हो गया। चौथा रूम है। हाँ आ गए। यहाँ आइए। इसके नीचे देखे थे गड्ढा वाला गुप्तकालीन कमरा, वो हर्षवर्धन ने बनाया था ना, अच्छा टेंट में। ये बाद में सुमात्रा का राजा जो इसको इंडोनेशिया भी देते हैं, इंडोनेशिया राजा ने लकड़ी का बीम अच्छा बनाया। तो नीचे की तरफ ऊपर कमरा होने का, ऊपर कमरे के था लकड़ी का बीम जल गया, इसमें छत नहीं है। ये दीवार इस रूम से भी ज्यादा मोटा है, 12 फीट का दीवार। हाँ, और हियर इज लिविंग लैम्प दिए जाते हैं। हर कमरे में रोशनी करने का सिस्टम था, जिसमें कि ये जो स्लेब है पहले इससे आग होता था।
ओके, तो कंसेप्ट समझ में आया? ऐसे ऐसे टोटल 325 रूम अभी मिला है। इस कमरे में खिड़की नहीं था तो दिन में नीचे वाला कमरे में रोशनी आएगा, धूप वाला रोशनी। उस जमाने में क्या किया जाता था जानते हैं? अवरक का पत्थर से परिवर्तित करते हुए रोशनी को चालिक प्लेट की मदद से, तांबे प्लेट की मदद से क्रॉस करते हुए हेड से सनलाइट गुजर जाता है। वो अवरक का पत्थर हमें दिखाने वाला चलिए नॉट लाइक मिरर, पर चमकता हुआ भी धूप से दिखाई पड़ेगा। अभी भी? हाँ अभी देखिए मैडम, पत्थर चमक रहा है। अच्छा, यहाँ बुद्ध का मंदिर में कैसे रोशनी जाता होगा अवरक का पत्थर चमक करके। ये छेद जो है ना इसमें चमक रहा है। हाँ, इसमें चांदी की प्लेट लगा दिया, मल्टी साइड होकर लाइट गया, सनलाइट का मूल अच्छा, ये है ना? हाँ, ये माइका स्टोन गर्म होगा। नहीं, बिल्कुल ठंडा है, उतना ज्यादा हीट नहीं है, देख लेने के लिए। अरे साला सही में ठंडा है, इतना हीट नहीं है, ज्यादा नहीं है, जितना रहना चाहिए उतना। जितना धूप रहेगा उतना नहीं। ना, उतना धूप क्या। मान लीजिए एक तला बिल्डिंग, ठीक भैया, एक तला बिल्डिंग है, तो गुरु ऊपर बैठते थे, छात्र नीचे बैठते थे, पढ़ाता था। अब जब दूसरा तला बना, उसको पिलर लगा के, पत्थर का पिलर लगा के नेक्स्ट स्टेशन बनाया गया। ये बीच का पिलर देकर के, बाद में दीवार देकर के, लकड़ी के बीम देकर के ऊपर का आंगन बना दिया गया। हमने नीचे की तरफ ऊपर हॉस्टल हो गया, नीचे पढ़ाई बंद हो गई। इससे मतलब गुरु पहले बैठ के शिक्षा लेते जब थे ये नीचे लोग। एक तला बिल्डिंग था मैडम, तो टीचर यहाँ बैठे थे, स्टूडेंट नीचे बैठे थे। पोडियम हो गया ये। हाँ, लेक्चर स्टेज हो गया। ये नीचे का सता गुप्त काल वाला समझ में आ गया। ऊपर हर्षवर्धन काल में दोनों गोदाम रूम है, कमरा का साफ कर रहे हैं ना, इसके अंदर जितना ऊंचा मेरा हाथ जा रहा है ना, बड़ा सा मिट्टी के घड़े में जला हुआ चावल मिला, वो जला हुआ चावल घड़ा सब म्यूजियम में रखा हुआ, मूर्ति वगैरह सब रखा हुआ। ठीक है भैया, जला हुआ चावल भी क्यों? हाँ, रखा हुआ सामने म्यूजियम में, 5 रुपए टिकट लगा, देख लीजिए। खराब नहीं हुआ चावल? जला हुआ चावल, मान लो लकड़ी का जला हुआ कोयला कितना खराब होगा, लकड़ी का कोयला जला हुआ खराब होगा। मतलब इसमें जो जला आग लगाया था, कितना बड़ा घर है वो? जितना से मेरा हाथ जा रहा है, 6 फीट से ऊपर। इतना बड़ा तो जरूर होगा। छोटी को तो 6 फीट से ऊपर हैं? हाँ वो है, आप जाके देखिएगा। खड़ा लकड़ी का, मट्टी का। हाँ, मिट्टी का जैसे गला मटका होता है ना, मटका। मान लीजिए पिलर बाद में दिया गया ना, तो लकड़ी के बिंदु का छत बना, तो छत तो लकड़ी वाला चल के गिर गया, उसके ऊपर चूना सूची दिया गया था, देखिए छत दिखाई पड़ रहा है मोटाई। अब वहाँ कुआं देखेंगे, चलिए। अच्छा वो क्या है? आइए ना सामने ऊपर पाल का कमरा, ऊपर जाना रोक ले। कहाँ है वो दिया है? चढ़ जाते हैं, पानी नहीं है, बरसात में आएगा, मार मत दिखाना, गिर जाएगा मार। मोबाइल ऐसे खड़ा, प्रॉपर ऐसे खड़ा होकर देखिए ना, इससे जैसे हम खड़ा हुए ना, देखिए लोग 20 मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं, तो लोग पैसे वैसे डालते हैं। विदेशी लोग तो डॉलर भी डाल देता है। विदेशी लोग डॉलर भी खाली होता है कि निकालता है कि नहीं लोग? निकाल लेता है, ताला खोलता है, सीढ़ी डालता है, निकाल लेता है। हाँ वो डॉलर है वो।